हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में सामान्य अध्ययन के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट है। आगे के प्रश्न प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलों से संबंधित है। घाटी से संबंधित प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, वह हिमनद जो नुब्रा घाटी में स्थित है। इसका सही आंसर है सियाचिन। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है। इसका सही आंसर है भारत पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा हिमनद है। इसका सही आंसर है सियाचिन। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। इसका सही आंसर है मिलाम। अगला प्रश्न है, भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। इसका सही आंसर है दामोदर घाटी से। आगे के प्रश्न प्रपात से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में जलप्रपात और सूची 2 में नदी दी हुई है। शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। वट्टापराई जलप्रपात पझियार नदी पर है और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न है, बूढ़ा घाघ प्रपात स्थित है। इसका सही आंसर है बूढ़ा नदी पर। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में राज्य और सूची 2 में गर्म झरने दिए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, ओडिशा में तप्तपानी, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी और राजस्थान में नारायणी है। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप है। इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में भारत के जलप्रपात और सूची 2 में उनकी अवस्थिति दी हुई है। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में है, खंडाधार ओडिशा में, वाझाचल केरल में और पलानी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकल भारत में स्थित है। इसका सही आंसर है कर्नाटक राज्य में। आगे के प्रश्न झीलों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, वह झील जो भारत के 2 राज्यों से सीमा साझा करती है। इसका सही आंसर है पुलिकट। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका सही आंसर है सांभर। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका सही आंसर है चिल्का। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसका सही आंसर है वूलर। अगला प्रश्न है, वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश में हरसूद नगर जलमग्न हुआ है। इसका सही आंसर है इंदिरा सागर। अगला प्रश्न है, रहस्यमयी झील कहा जाता है। इसका सही आंसर है रूपकुंड झील को। अगला प्रश्न है, मुंबई की मीठी नदी निकलती है। इसका सही आंसर है विहार झील से। अगला प्रश्न है, चिल्का झील स्थित है। इसका सही आंसर है उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, भारत में फूलहर झील स्थित है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। आगे के प्रश्न अन्य तथ्यों से संबंधित है।
पहला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में हिम नदी और सूची 2 में उनकी अवस्थिति दी हुई है। सियाचिन हिम नदी नुब्रा घाटी में है। बेफो हिम नदी ब्राबलोह घाटी में है। बाबा शिगरी हिम नदी चंद्र घाटी में है और सोना पानी हिम नदी चंद्रा घाटी में है। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है। सूची 1 में दर्रा और सूची 2 में अवस्थित राज्य दिए हुए हैं। माना दर्रा उत्तराखंड में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अघिल दर्रा लद्दाख में है। अगला प्रश्न है वह कारण जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। इसका सही आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है चौरा बड़ी ग्लेशियर स्थित है। इसका सही आंसर है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। आगे के प्रश्न भारत के प्रमुख दर्रों से संबंधित है। पहला प्रश्न है भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा स्थित है। इसका सही आंसर है सिक्किम। अगला प्रश्न है वह दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। इसका सही आंसर है खैबर दर्रा। अगला प्रश्न है वह दर्रा जिसमें से लेह जाने का रास्ता है। इसका सही आंसर है जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर है सिक्किम। अगला प्रश्न है सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया वे है भारत और इसका सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है रोहतांग दर्रा अवस्थित है। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में दर्रा और सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू एवं कश्मीर में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है सिपलीला दर्रा स्थित है। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में। आगे के प्रश्न मानसून एवं वर्षा से संबंधित है। पहला प्रश्न है भारत में मानसून उत्पत्ति करने वाली पवन है। इसका सही आंसर है दक्षिण पश्चिम पवन। अगला प्रश्न है भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है। इसका सही आंसर है मानसून का। अगला प्रश्न है भारत का वह राज्य जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है। इसका सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। इसका सही आंसर है वायुमंडल में नमी पर। अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। इसका सही आंसर है चेन्नई। अगला प्रश्न है एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है किसकी खेती अभीष्ट होगी। इसका सही आंसर है चाय। अगला प्रश्न है उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है वह स्थान जहां पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। इसका सही आंसर है लेह। अगला प्रश्न है भारत का वह क्षेत्र जहां औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। इसका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है। इसका सही आंसर है वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में तेज़ी से होना। अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है। इसका सही आंसर है पश्चिमी विक्षोभों द्वारा। अगला प्रश्न है कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है। इसका सही आंसर है लघु औद्योगिक इकाइयों का। अगला प्रश्न है अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य है। इसका सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है हरियाली योजना संबंधित है। इसका सही आंसर है जल प्रबंधन।
अगला प्रश्न है, भारत का वह क्षेत्र जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है। इसका सही आंसर है उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। इसका सही आंसर है कम। अगला प्रश्न है, शुष्कता दशा संदर्भित है। इसका सही आंसर है निम्न आर्द्रता से। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है। इसका सही आंसर है मासिनराम। अगला प्रश्न है, तड़ित मेघ कहते हैं। इसका सही आंसर है कपासी वर्षा को। अगला प्रश्न है, लौटती मानसून से वर्षा होती है। इसका सही आंसर है कोरोमंडल तट पर। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब। इसका सही आंसर है ला नीना भी प्रबल होता है। आगे के प्रश्न वन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि। इसका सही आंसर है रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है। इसका सही आंसर है मालाबार तट। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है। इसका सही आंसर है मिजोरम। अगला प्रश्न है, सदाबहार वन पाया जाता है। इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां सागवान का वन पाया जाता है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। इसका सही आंसर है पूर्वी दक्कन में। अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है। इसका सही आंसर है यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है। इसका सही आंसर है 1/3। अगला प्रश्न है, राज्य समूहों में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित हैं। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल है। इसका सही आंसर है 21.71%। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं। इसका सही आंसर है इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। अगला प्रश्न है, वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। इसका सही आंसर है भूटान। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है। इसका सही आंसर है लगभग 12%। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसका 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, सागौन तथा साल उत्पाद है। इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वन आच्छादित है। इसका सही आंसर है मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है गंगा डेल्टा में। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसमें वनाच्छादित भूमि का अधिकतम प्रतिशत मिलता है। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश।
आगे के प्रश्न प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित है। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है। इसका सही आंसर है अकाल और बाढ़ से। अगला प्रश्न है, भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। इसका सही आंसर है कर्नाटक पठार। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण है। इसका सही आंसर है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। अगला प्रश्न है, भारत को भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। इसका सही आंसर है 4। अगला प्रश्न है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। इसका सही आंसर है 50 वर्ष से। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। इसका सही आंसर है बिहार। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आने वाला राज्य है। इसका सही आंसर है उड़ीसा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।